ना कोई एजेंडा ना प्रोपेगेंडा, हम लेकर आए हैं नया शो जिसमें खबरों का नया डोज होगा। जी हां, दमदार खबरों के साथ दमदार 10 दिन भर की खबरों का पूरा पैकेट ऑल इन वन, एक साथ एक शो में। दमदार 10 मतलब 10 न्यूज एलिमेंट, नेशन इन्वेस्टिगेशन जिसमें हमारे रिपोर्टर खबर की हर परत उधेड़ कर निकाल रहे हैं 100% सच के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे नेशन स्पेशल। आपके गली मोहल्ले से लेकर देश दुनिया तक की तमाम सुर्खियां सुपर फास्ट 50 में, और उसके बाद झूठ को चीरकर सच सामने लाने वाला LDT प्राइम। जी हां, और भी बहुत कुछ है हमारे दमदार 10 में अगले 1 घंटे में। तो हर खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए अगले 1 घंटे न्यूज नेशन के दमदार 10 के साथ। शुरुआत करते हैं नेशन इन्वेस्टिगेशन से। क्या वाकई राम के नाम पर दिल्ली में मर्डर हो गया या बात कुछ और है? जय श्री राम बोलता था, वो राम का भगत था, बस उसकी वजह से मेरा बच्चा ले गया। बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया। दिल्ली में एक मर्डर और मर्डर के पीछे 2 अलग अलग थ्योरी। पहली थ्योरी परिवार की है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मंगोलपुरी में रहने वाले रिंकू शर्मा की हत्या जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से हुई, जबकि पुलिस का दावा है कि यह हत्या आपसी विवाद के कारण हुई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन में आज हम इन दोनों ही दावों की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए निकले हैं। रिंकू मर्डर केस का सच जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग शहरों में राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने पर कई विवाद सामने आ चुके हैं। 2 दिन पहले कोटा में चंदा मांगने पर RSS कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। 17 जनवरी को गुजरात के कच्छ में चंदा रैली के दौरान 2 समुदायों में झड़प हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। ऐसे ही इंदौर में राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने पर दूसरे समुदाय से भिड़ंत हो गई। ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि क्या देश की राजधानी दिल्ली में भी राम मंदिर चंदे को लेकर रिंकू शर्मा की हत्या तो नहीं की गई, जैसा कि दावा किया जा रहा है। जब राम जन्मभूमि 5 अगस्त को जब उनका पूरा बजट बिल पास सब हुआ था, तो हमने एक राम यात्रा निकाली थी। उसी में इन्होंने उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने उसको राम जी को विरोध करते थे और भैया का विरोध करते थे, क्योंकि वो अपने धर्म पे बहुत कट्टर थे। ये राम मंदिर को लेके या फिर राम यात्रा को लेके इनके कोई विवाद हुए हैं काफ़ी पहले, और उसको लेके आपस में इनका चल रहा था। आपको बताया था उन्होंने पहले भी विवाद हुआ उनका? हाँ, 5-7 महीने पहले विवाद हुआ था, मेरी बात हुई। नेशन इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने इससे जुड़े 3 अहम सवाल थे। सवाल नंबर 1, क्या रिंकू शर्मा की हत्या राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने पर की गई? सवाल नंबर 2, हत्या के पीछे क्या वाकई धर्म का एंगल था? सवाल नंबर 3, पुलिस जिस आपसी विवाद की थ्योरी बता रही है, वो विवाद आखिर था क्या? सबसे पहले मोबाइल फोन से बनाए गए इस वीडियो पर गौर कीजिए, जो रिंकू की हत्या के ठीक पहले बनाया गया था। पीली जैकेट में ये रिंकू शर्मा है। वीडियो में रिंकू की मां उसे घर के अंदर ही रोकने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बाहर गाली गलौज कर रहे लोगों को रोकने के लिए रिंकू जैसे ही आगे बढ़ता है, कई लोग एक साथ रिंकू को पहले खींचते हैं, फिर उस पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर देते हैं, और इसी के बाद मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ वो CCTV के इस वीडियो में देखिए।
सीसीटीवी के वीडियो में रात के 12:19 हो रहे हैं। रिंकू की हत्या के बाद कुल 12 लोग उसी गली से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर रिंकू का घर है। ये वही टेम्पो है जो सीसीटीवी में नजर आ रहा था। हत्या के बाद आरोपी इसी सड़क पर भाग रहे थे और उसके बाद पुलिस ने उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये चारों आरोपी हैं। इनकी पहचान मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद मेहताब के रूप में की गई है। दानिश और इस्लाम दर्जी है, जाहिद कॉलेज का छात्र है और मेहताब 12वीं की क्लास में पढ़ता है। आरोप है कि इस्लाम ने भी रिंकू का गला पकड़ा था और मौके पर मौजूद मेहताब ने रिंकू के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें रिंकू की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस कह रही है कि पुरानी रंजिश के चलते इन चारों ने मिलकर रिंकू की हत्या की, जबकि परिवार की थ्योरी इससे बिल्कुल अलग है। वो जय श्री राम की वजह से मेरे बच्चा ले लिया उन्होंने। जय श्री राम बोलता था, वो राम का भगत था, बस उसकी वजह से मेरा बच्चा ले लिया। शुरुआती घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस जिस बर्थडे विवाद का जिक्र कर रही है, वो बर्थडे पार्टी कहाँ हुई थी, वहाँ कौन कौन मौजूद था, विवाद क्या हुआ, ये समझने के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान ग्राउंड जीरो पर पहुँचे। मसाला दरबार नाम का मंगोलपुरी का ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर पुलिस का दावा था कि झगड़े की शुरुआत हुई थी, जहां पर रिंकू शर्मा और आरोपियों के बीच में झगड़ा हुआ था। ये रेस्टोरेंट आज बंद है। इनके ओनर हमारे साथ है, जिनको पुलिस साथ ले गई थी। क्या हुआ था यहाँ पर? हुआ कुछ भी नहीं था, नॉर्मल अपना वो तो खाना वाना खा के यहाँ से निकल गए थे, यहाँ कुछ नहीं हुआ था। झगड़ा हुआ था यहाँ पे किसी तरह का? आपने पुलिस को बयान दे दिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल जी। तो मतलब ये सारे लोग आए थे यहाँ पर, क्या करने आए थे? सर ऐसे तो रोज़ आते रहते हैं मेरे पास में खाना खाने के लिए, मैं नहीं जानता हूँ। वो तो मुझे आज आए थे तो मेरे को बुलाया कि भाई ऐसी बात है। मतलब झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, मेरे सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल। परिवार का आरोप है कि ये पूरा मामला बीते काफ़ी समय से चल रहा है। जब जय श्री राम का नारा लगाने पर यह पूरा विवाद हुआ था और उसी का अंजाम ये हुआ कि रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों कहा कि इस रेस्टोरेंट के अंदर झगड़े की शुरुआत हुई थी, जिसकी परिणति रिंकू शर्मा की हत्या में तब्दील हो गई। मंगोलपुरी के जिस इलाके में रिंकू शर्मा का घर है, वहां से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर आरोपियों का भी घर है। ये वाइट कलर की ये टाइल्स देख रहे हैं, ये घर आरोपियों का घर है और यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो घर है वो उनका घर है जिन रिंकू शर्मा की हत्या की गई है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये घर देखिए, बहुत कम दूरी है, कुछ मीटर की दूरी है बस दोनों ही घरों के बीच में। वारदात के बाद से ही आरोपियों के घर पर ताला लटका है। न्यूज नेशन रिपोर्टर ने रिंकू शर्मा को जानने वाले और पड़ोसियों से भी इस बारे में पूछताछ की कि आखिर रिंकू के मर्डर के पीछे वजह क्या थी। पड़ोसियों ने बताया कि 5 अगस्त को रिंकू राम जन्मभूमि के लिए निकली रैली में शामिल हुआ था। उसके बाद से ही आरोपियों से उसकी दुश्मनी चल रही थी। इस साल जनवरी में भी ऐसी ही एक रैली में रिंकू शर्मा शामिल हुआ था। ये उसी रैली का वीडियो है जिसमें रिंकू शर्मा हाथ में राम नाम का भगवा ध्वज लिए हुए दिखाई दे रहा है। कि ना राम जन्मभूमि को लेके ही इनकी डिबेट चल रही थी आपस में, तो डिबेट चलते चलते वो इतना मामला बढ़ गया कि हाथापाई हुई और खून खराबा हो गया। जैसा पुलिस बता रही है, बर्थडे पार्टी कोई नहीं है, ये सिर्फ जो है जो राम मंदिर की पर्चियां जो काटी जा रही थी उसका मकसद था कि आप लोग क्यों बना रहे हैं, हमारी मस्जिद तोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया। कसूर था रिंकू का सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे उसने शोभा यात्रा निकाली। उसका यही कसूर था कि वो मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम कर रहा था। उसका यही कसूर था कि वो मुस्लिम बस्ती के अंदर रहने वाला इकलौता परिवार का सदस्य था। न्यूज नेशन रिपोर्टर्स ने जब इन बातों को लेकर दिल्ली पुलिस से ऑफ कैमरा बातचीत की तो मालूम पड़ा कि पुलिस की जांच फिलहाल शुरुआती दौर में है। शुरुआती दौर में जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हत्या की वजह आपसी रंजिश ही है। जांच में अभी कई और लोगों से पूछताछ होना बाकी है।
पुलिस परिवार के आरोपों के एंगल से भी जांच करेगी। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान और मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा दिल्ली में रिंकू शर्मा मर्डर केस, जिसे लेकर आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर पूरे दिन बहस चलती रही। हमने उसी की इन्वेस्टिगेशन कर, जांच कर, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने रखा दमदार 10 में। इस खबर में वैसे ये बताना भी आपको जरूरी है कि दिल्ली के मंगोलपुरी में 2 समुदायों के बीच तनाव बना हुआ है। पुलिस का दावा है कि हालात कंट्रोल में है। तो चलिए दमदार 10 में आगे बढ़ते हैं और अब नेशन स्पेशल की बात करते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद किसान वापस जा रहे हैं और ऐसी खबरें हैं जो लगातार सुनी जा रही हैं। आपने देखी भी होंगी, पिछले 1 से 2 दिन में किसानों की संख्या कम हुई है। लेकिन हम आपको उससे आगे की बात बताते हैं। किसान बॉर्डर पर एसी और टेलीविजन ऑफर करने की बात कर रहे हैं। माजरा क्या है? बिल्कुल, ऑफर मतलब किस ऑफर से है वो आप हमारी नेशन स्पेशल रिपोर्ट देखकर खुद समझ जाएंगे। कहा जा रहा है कि किसान अपने गांव लौटने लगे। किसान गए तो आंदोलन फुस, इसलिए किसान नेता एसी लगवाकर उन्हें वहां रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब गर्मी से पहले पंखों और कूलर के इंतजाम, एसी में बैठकर दी जाएगी आंदोलन को धार, प्लाज्मा टीवी पर सुनी जाएगी किसान नेताओं की तकरीर, 50 डिग्री के टॉर्चर में भी आधुनिक टेंट में महफूज रहेंगे किसान, यानी पूरे 5 स्टार इंतजाम। ये है किसान आंदोलन का सबसे नया रूप। बॉर्डर टू बॉर्डर हाईटेक इंतजामात किए जा रहे हैं। कहीं एसी, कहीं सीसीटीवी, तो कहीं प्लाज्मा लगाए जा रहे हैं। देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत बैठकर पंखे की हवा खा रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच तनातनी लगातार जारी है। किसानों को आंदोलन करते हुए 2.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। एक तरह से यूँ कहा जाए, जो सर्दियाँ थी अब वो बीत चुकी हैं और गर्मियाँ आने को हैं। ये आप टेंट देख रहे होंगे। दरअसल इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 20 फीट तकरीबन ऊंचा ये टेंट लगाया गया है, ताकि जो गर्मी है अब उससे बचा जा सके, क्योंकि गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस तरह के जो टेंट हैं अब उन्हें लगाने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से किसानों के लिए बॉर्डर पर हाईफाई इंतजाम किए जा रहे हैं, उससे देखकर आप ये कह सकते हैं कि किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, जो माना भी जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सब इंतजाम किसानों को रोकने के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि किसान घर जा रहे हैं, इसलिए नेता हाँफ रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां सूरज की तपिश अब किसानों पर भारी पड़ने लगी है। लेकिन किसानों ने एसी लगी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से इसका तोड़ भी निकाल लिया है। गर्मियां आनी शुरू हो गई हैं, तो वैसे ही किसानों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। मैं आज जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, दरअसल वो तस्वीरें हैं एक ऐसी ट्रॉली की जिसमें एसी लगाया गया है, क्योंकि अब सर्दियां तो जा चुकी हैं, सर्दियां किसान झेल चुके हैं और गर्मियों की तैयारियां किस तरह से किसानों ने की हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में टेम्परेचर से बचने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किसान अब कर रहे हैं। ये जो हमारा स्टेज है उसके सामने हम शेड बनवा रहे हैं, ठीक है जी, बड़ा शेड बनवाएंगे। उसमें जो हमारे ट्रैक्टर वाले पंखे आते हैं जिससे हम धान और गेहूं उड़ाते हैं सफाई के लिए, वो वाले हम पंखे मंगवा रहे हैं, ट्रैक्टर वाले, वो लगा दिए जाएंगे। 10 लोग बड़े आराम से हम लोग सो जाते हैं, एडजस्ट मैनेज कर लेते हैं हम लोग, सब लोग। वैसे ही हर मतलब 4, 5, 6 और ट्रालियाँ आ रही है, बाकी और पंखे वगैरह लाए जाएंगे। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बीते 26 नवंबर से जमे हैं। ये वो वक्त था जब रात को पारा 3 से 5 डिग्री तक लुढ़क जाता था। तब अलाव जलाकर और गर्म पानी के गीजर किसानों के दिन रात काटने का सहारा बने थे। मगर अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने करीब करीब दस्तक दे दी है और इसका स्वागत करने के लिए किसान किस कदर तैयार है, उन्हें इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ठंड भगाई थी, वैसे ही गर्मी से निपटने का प्रबंध किया जा रहा है। किसानों के मुताबिक जिद के आगे जीत है। वो मौसम के सामने न पहले झुके थे, न अब झुकेंगे और मौसम की तरह बदलेंगे भी नहीं, यानी कानून वापसी पर ही घर जाएंगे। सर्दियां चली गई हैं, गर्मियों का आगे बस्ता फिर बन रही है,
पंखे लगेंगे, सब कुछ व्यवस्था पूरी हो रही है। हाँ, तो हम तो गर्मी को भी सहन कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल गर्मी से बचा जाएगा, बिल्कुल ऊंचे टेंट कराए जाएंगे और कराए जाएंगे। किसान 48 डिग्री में काम करता है, 48 तो होगा नहीं। अब किसान तो रह लेता है, जो परिवार आएंगे गर्मी में वो उस कैंप में वगैरह ठहरेंगे। पंखों का भी इंतजाम किया जा रहा है और जो ट्राली वगैरह लगाई जाएंगी उनमें भी पंखे और AC वगैरह पंजाब भी फिट कर देंगे। आपने गाजीपुर की तस्वीरें देखी, अब आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलते हैं, जहां किसानों के लिए 10 अलग-अलग पॉइंट्स पर बड़ी साइज की LCD स्क्रीन लगाई जा रही है, ताकि किसान अपने बड़े नेताओं के भाषण को सुन सके। किसान आंदोलन को 80 दिन से ज्यादा बीत रहा है, लेकिन किस तरह से अंदर यानी कि सिंघू बॉर्डर के अंदर हलचल है और किस तरह से यहाँ पर आज भी आंदोलन के लिए किसान डटे हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये पहला मंच है। ये पहले मंच में आप देखिए तस्वीर में जो राउटर लगाया गया है, बाकायदा एक वाईफाई राउटर जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीर में। हाईटेक किया गया है इसको और तमाम जगहों पर, ताकि नेटवर्क की कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर, इसलिए अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे नेटवर्क के लिए राउटर लगाया गया है, स्टेज को हाईटेक किया गया है और खासतौर पे आपको बताएं कि CCTV कैमरे जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन उनको जांचने के लिए, उनको परखने के लिए एक बाकायदा कंट्रोल रूम जो है उसको तैयार किया गया है। सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, दोनों ही जगह स्थानीय लोगों से किसानों का टकराव भी हो चुका है। इसीलिए किसानों ने दोनों ही जगह सैकड़ों हाई रेजोल्यूशन के CCTV कैमरे लगाकर बाकायदा कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिससे लोगों पर नजर रखी जा सके। बीते 2.5 महीनों में किसान आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। आंदोलन में कई बार किसान भी आते जाते रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सभी इंतजाम किसानों को रोकने के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि खबर ये भी है कि किसान आंदोलन जिस तरह सियासत का अड्डा बनता जा रहा है, उससे कई किसानों में असंतोष है। पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें देखें तो साफ हो जाता है कि किसानों के आंदोलन पर सियासत हावी होती जा रही है। कम से कम राहुल और प्रियंका की ये तस्वीरें तो यही बयान कर रही हैं। जाहिर है किसान आंदोलन में राजनीतिक दखल बढ़ता जा रहा है, जिससे किसान नाराज भी हैं। इधर किसानों ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। चक्का जाम से बात नहीं बनी तो अब वो टोल बंद करा रहे हैं। साथ ही 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेल रोकने का भी प्लान है। 18 तारीख को 4 घंटे का जो ट्रेन का है वो जाम रहेगा और फूल चढ़ा के रेल को रोकेंगे। ये इसके अलावा शहर गांव में लगातार महापंचायतें की जा रही हैं, यानी किसान आंदोलन में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसी कड़ी में गर्मी से निपटने की इस तैयारी को भी देख रहे हैं, ताकि मांगे पूरी होने तक किसानों को रोका जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने इंतजाम। वैसे हम आपको यह भी साफ कर दें कि टीवी, फ्रिज, AC का ऑफर ये नहीं है कि किसानों को वो बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मतलब यह है कि उन्हें आंदोलन में डटे रहने के लिए मौके पर ये सब कुछ ऑफर किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जो दुनिया भर में सोशल मीडिया पर हिट रहे हैं। और यकीन मानिए ये वीडियो आपको गुदगुदाएंगे भी और कुछ सिखा कर भी जाएंगे। दमदार 10 में अब देखिए आज का नेशन वायरल। ये तस्वीर देखकर आप कहना भूल जाएंगे अकल बड़ी या भैंस। यहां देखिए कैसे इस भैंस ने दिमाग लगाकर अपने गले की चेन हटा दी। ये वीडियो हैरान करने के साथ ही फनी भी लगता है। ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म में सुपर हिट हो रहा है। जांबाज मॉन्क से मिलिए जो अपने कुंग-फू स्किल का प्रदर्शन करते हुए हैरतअंगेज करतब दिखा रहा है। शाओलिन के इन जाबाजों का मानना है कि अगर इंसान अपने दिमाग को मजबूत बना ले तो वो किसी भी तरह का काम करने के काबिल बन जाता है। वायरल वीडियो मध्य चीन के हेनान के शाओलिन टेंपल का है। गजराज को मस्ती सूझी तो वो महिला के साथ ही मस्ती करने लगा। वीडियो में देखिए एक महिला कैप पहने हुए है, तभी अचानक से हाथी महिला के सिर पर लगा कैप अपनी सूंड से हटा लेता है और अपने मुंह में रख लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाथी अपनी सूंड से महिला का कैप निकालता है और वापस महिला को दे देता है। कचरा फेंकना है, कचरे के साथ खुद को नहीं। ये फनी वीडियो इसी बात की तस्दीक कर रहा है। दरअसल ये आदमी कचरा गाड़ी में कचरा तो नहीं फेंक पाया बल्कि खुद ही उसमें गिर गया।
सोशल प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो लोगों को गुदगुदा रहा है। बिल्कुल यंग और एनर्जी से भरपूर, एक नहीं दो नहीं बल्कि ये छोटी बच्ची एक के बाद एक कई कलाबाजियों को अंजाम दे रही है, वो भी बिना रुके थके। इस बच्ची की एनर्जी को देखकर हर कोई दंग रह गया। सोशल प्लेटफॉर्म में इस लिटिल गर्ल की स्किल का हर कोई मुरीद हो रहा है। तो देखिए, ये जो भैंस वाला वीडियो आप देख रहे हैं पनाजी, लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि अकल बढ़िया भैंस, इसको नए सिरे से लोगों को अब सोचना होगा। बिल्कुल अनुराग, मुझे तो बच्ची की कलाबाजी जो थी वो हैरान कर गई। यकीन ही नहीं हो रहा था कि छोटी सी बच्ची जो है ऐसे करतब दिखा सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दमदार 10 में दर्शकों को आज जल्दी से आज की 50 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखा देते हैं। बंगाल में लेफ्ट के बंद पर जगह जगह हंगामा, पुलिस से कार्यकर्ताओं की जमकर नोकझोंक। बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने फिर रोकी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कहा सुनी। दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या, परिजनों का दावा राम मंदिर के चंदे पर हुआ विवाद। रिंकू को इंसाफ दिलाने सड़क पर उतरे लोग, हत्यारों को फांसी के लिए फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग। रिंकू के परिजनों को दिल्ली बीजेपी ने 5 लाख की मदद की, दिल्ली सरकार से 1 करोड़ देने की मांग। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा, कहा पार्टी में हो रही है घुटन। वित्त मंत्री का कांग्रेस पर तंज, कहा मुद्रा योजना दामाद के लाभ के लिए नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे राज्यसभा में, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के बाद खाली हुआ है पद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में राहुल की किसान महापंचायत, कुर्सियों की जगह बिछाई गई खाट। एलएसी डिसएंगेजमेंट पर राहुल का सवाल पूछा, लद्दाख में फिंगर 4 से फिंगर 3 पर क्यों लौटी भारतीय सेना। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, कहा अपनी सेना से ज्यादा राहुल को चीन पर भरोसा। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर कम हुए किसान, कई टोलियां गांव लौटी। मुंबई में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल। किसान आंदोलन में पूर्व राकेश टिकैत के अक्टूबर तक धरने वाले बयान से किसानों का एक गुट नाराज। चारा घोटाले के एक मामले में लालू को नहीं मिली जमानत, 19 फरवरी को अगली सुनवाई। लालू के बेटे तेज प्रताप का रैंप पर वॉक करता वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड में तपोवन टनल के बाहर जमा लोगों का सब्र टूटा, रेस्क्यू में देरी पर हंगामा। तपोवन टनल के आखिरी छोर तक पहुंची न्यूज नेशन की टीम, लापता लोगों की तलाश जारी। तपोवन में फंसे गांव वालों का रेस्क्यू जारी, रोपवे के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। न्यूयॉर्क लंदन जैसा स्मार्ट बनेगा नोएडा का ट्रैफिक, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम पर काम हुआ शुरू। यूपी में इस बार पेपरलेस बजट, विधायकों को आईपैड चलाने की ट्रेनिंग, 18 फरवरी से बजट सत्र। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 11 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे, पीएम ने दुख जताया। उत्तरकाशी के जंगलों में भी आग का तांडव, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में मामूली विवाद पर ठेकेदार ने की ऑटो चालक की पिटाई, कैमरा देखकर भागा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, बैंकों की 17 पासबुक, 21 क्लोन एटीएम कार्ड बरामद। एमपी के छतरपुर में पुलिस ने एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार को बुरी तरह पीटा। यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद में चली गोली, फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी में फ्लाईओवर पर लटकी बेकाबू बस, बाल बाल बचे दर्जन भर यात्री। लुफ्तांसा एयरलाइंस ने 103 भारतीय केबिन क्रू को नौकरी से निकाला, नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। हैदराबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का किया विरोध, लोगों से वैलेंटाइन डे नहीं मनाने की अपील की। लखनऊ एयरपोर्ट पर तस्करी का 1 किलो सोना बरामद, ट्रॉली बैग के हैंडल में छिपा कर रखा गया था। अमृतसर में बुजुर्ग दंपत्ति के घर डकैती, बदमाशों ने लाखों के गहने और कैश लूट लिए। गुजरात के वडोदरा में डॉक्टर्स की 1 दिन की हड़ताल, मेडिकल स्टाफ पर हुए हमले का विरोध। एमपी के मुरैना जिला अस्पताल में हंगामा, नंबर लगाने को लेकर हुई मारपीट। आगरा के रजिस्ट्री कार्यालय में चले लात घूंसे, दबंगों ने किसान को पीटा। जौनपुर में पुलिस हिरासत में मौत पर हंगामा, दरोगा समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को जारी किया नोटिस, भड़काऊ कंटेंट पर निगरानी की मांग। बीएसपी नेता चंपत राय का बयान, राम मंदिर के लिए इकट्ठा हुआ 1000 करोड़ का चंदा। दिल्ली में ठंड घटने के साथ बड़ा प्रदूषण, सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंचा। कश्मीर के गुलमर्ग में फिर से भारी बर्फबारी, जमकर लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। श्रीनगर में आर्ट कॉम्पिटिशन, महिलाओं ने दिखाया अपना हुनर। चौथे दिन लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा।
भारत इंग्लैंड के बीच कल से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट, दर्शक जा सकेंगे स्टेडियम। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट की वजह से प्लेइंग 11 से बाहर। इंडिया के साथ कल से चेन्नई में दूसरा टेस्ट। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा जिम के बाहर स्पॉट फिटनेस को लेकर कर रही हैं कड़ी मेहनत। बहन शमिता के साथ शिल्पा शेट्टी आउटिंग पर निकली, कैमरे के सामने दिए जमकर पोज। अमेरिका के टेक्सास में 100 गाड़ियां आपस में टकराईं, 5 की मौत, दर्जनों घायल। ब्रिटेन में जोरदार बर्फबारी, 26 साल बाद तापमान -23 डिग्री सेल्सियस। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 10 करोड़ 82 लाख के पार, अब तक 23,78,000 लोगों की मौत। काठमांडू में संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प, कई लोग हुए घायल। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना के विरोध में लोगों का प्रदर्शन जारी। अभी 4 एलिमेंट बाकी हैं अनुराग। अब बिल्कुल, अब दमदार 10 के उस एलिमेंट की बात जिसमें झूठ की हार होगी और सच सामने आएगा। एक वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने का वीडियो है और ग्लेशियर अभी भी टूट रहा है। क्या वाकई ऐसा है? उत्तराखंड में टूटते ग्लेशियर के लाइव वीडियो का सच। जिस ग्लेशियर ने उत्तराखंड में तबाही मचाई, क्या उस टूटते ग्लेशियर का लाइव वीडियो सामने आ गया? सोशल मीडिया में वायरल 40 सेकंड के इस वीडियो का एक एक फ्रेम बड़े ध्यान से देखिए। दावा है कि यह चमोली के उसी ग्लेशियर का वीडियो है जो टूटा तो अपने साथ बर्बादी बहा लाया। दावे के मुताबिक इस ग्लेशियर के टूटने का सिलसिला अभी भी जारी है। दावा यह भी कि वीडियो को आईटीबीपी के जवानों ने रिकॉर्ड किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऊंचाई से सफेद गुबार उठा और देखते ही देखते पहाड़ मलबे में तब्दील होकर नीचे की तरफ बहने लगा। पहाड़ के रास्ते में जो कुछ भी आया उसे अपने साथ बहा ले गया। प्रे फॉर उत्तराखंड कैप्शन के साथ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो के साथ शेयर मैसेज में दावा किया जा रहा है कि इसे आईटीबीपी के जवानों ने रिकॉर्ड किया है। लिहाजा हमने आईटीबीपी का ट्विटर हैंडल खंगाला। मकसद ये जानना था कि क्या वीडियो आईटीबीपी की तरफ से शेयर किया गया है, लेकिन आईटीबीपी के ट्विटर हैंडल पर हमें कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला। इसके बाद हमारी लाइट डिटेक्टर टीम ने सूत्रों की मदद ली तो हमें बताया गया कि वीडियो फर्जी है। अब सवाल ये कि क्या वाकई वायरल वीडियो फर्जी है? अगर हाँ, तो फिर वीडियो कहाँ का है? अगर नहीं, तो फिर क्या सबूत है कि वीडियो 7 फरवरी का है? कुछ कीवर्ड की मदद से हमने इंटरनेट की परतें खंगाली तो कई ऐसे वीडियो मिले जो वायरल वीडियो से काफी मेल खाते थे, लेकिन इनमें से ज्यादा वीडियो अमेरिका के अलास्का के थे। बस यहीं से हमारा दिमाग ठनका और हमने इस वीडियो से जुड़ी जानकारी अमेरिकी मीडिया में खंगालना शुरू की। इसके बाद हमें YouTube पर एक लिंक मिला। लिंक को खोला तो 3 जुलाई 2012 को YouTube पर अपलोड यही वीडियो मिल गया। हमने इस वीडियो के बारे में जानकारी जुटाई तो दावा 360 डिग्री एंगल तक घूम गया। पता चला कि वायरल वीडियो उत्तराखंड का नहीं बल्कि वॉशिंगटन स्टेट का है, जहां के माउंट रेनियर पर्वत पर ग्लेशियर टूटा था, जिसके बाद पहाड़ का मलबा तेजी से नीचे की तरफ बहने लगा। असल में ये वीडियो साल 2011 यानी 10 साल पुराना है। चूंकि वीडियो 7 फरवरी की तस्वीरें से मेल खाता है, इसलिए भ्रम फैलाने के मकसद से लोगों ने इसे चमोली का बताकर शेयर कर दिया। हमारी पड़ताल में वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ है। हमारी आपसे अपील है कि ऐसा कोई भी वीडियो शेयर न करें जिसकी प्रामाणिकता पर जरा भी शक हो। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा अनुराग आपने कैसे 10 साल पुराने वीडियो के जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा एलडीटी प्राइम आपको हर दिन सोशल मीडिया पर फैले ऐसे ही झूठों से बचाएगा, अफवाहों से आपको सावधान करेगा। अनुराग, और अब घड़ी की सुई बता रही है कि दमदार 10 में वक्त हो गया है
नेशन टॉप 10 का। तो चलिए जल्दी से आज की 10 बड़ी खबरें पूरी रफ्तार के साथ देखते हैं। ये तो टनल से ऊपर आ गया। अरे ये तो भारे बह गया यारो। उत्तराखंड में 7 फरवरी को आई आपदा का ये सबसे नया वीडियो है। इस खौफनाक वीडियो में देखा जा सकता है कि जब ग्लेशियर टूटने से सैलाब आया तो क्या हुआ। ये वो वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे सैलाब ने टनल को निगल लिया था। बातों को सुनकर साफ समझा जा सकता है कि लोग कितने बेचैन थे, बदहवास थे, अपने को अपनी ही आंखों के सामने मरते देखने के लिए मजबूर थे। अरे ये तो भारे बह गया यारो। ग्लेशियर फटने के बाद आई तबाही के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। कुछ में तो लोगों को साफ साफ बहते हुए देखा जा सकता है। आपदा को 6 दिन बीत चुके हैं, राहत कार्य अब भी जोरों पर है। उत्तराखंड के तपोवन में 6 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किसी का बेटा लापता, हमारे बच्चे थे, तो किसी का भाई, हमको हमारे भाई चाहिए, तो किसी के पति की 6 दिन से कोई खबर नहीं। नाती की तलाश में बूढ़ी नानी की आंखें भर आई है। नाती था मैं 20 साल। लापता लोगों के परिवार वालों के सब्र का बांध टूट रहा है। प्रशासन के प्रति लोगों का गुस्सा उबाल पर है। कहाँ है वो प्रशासन की आधुनिक मशीन है? कहाँ गए इतने दिनों से टंडल के आदमी? क्या माता जी क्या क्यों रोक रहे आप? क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों नहीं जाने दे रहे आप? लोगों की नाराजगी को देखते हुए सरकारी अमला भी मौके पर मौजूद है। लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही दिक्कतों के बारे में समझा भी रहे हैं, लेकिन जिन्हें अपनों की तलाश है उनका यही कहना है कि जो भी करो जल्दी करो। सड़क पर संग्राम, बस का चक्का जाम, ट्रेन को किया डिरेल। हंगामेदार तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां रोजगार के मुद्दे पर लेफ्ट और कांग्रेस ने बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया था, जिसका खासा असर भी दिखाई दिया। बंगाल में बंद का असर सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक रहा। इस दौरान कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर बस डिपो पर प्रदर्शन किया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। धूमधाम से आगे बढ़ रही बीजेपी की रथ यात्रा को पुलिस ने रेड सिग्नल दिखा दिया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बीजेपी के नेता पुलिस से भिड़ गए। मुर्शिदाबाद के मानीग्राम में रथ यात्रा पर हंगामा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, तस्वीरें भी कि जिस स्टूडियो में एंकरिंग कर रहे हैं भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगी कि दिखाएं किस तरह से ऊपर ये लाइट्स हमारे स्टूडियो की जो है वो हिल रही है। ये देखिए कि इस वक्त हम जब एंकरिंग कर रहे हैं तब भी भूकंप के झटके हम महसूस कर रहे हैं, और ये हिलती हुई लाइट्स इस बाबत गवाह है कि पिछले लगभग 40 सेकंड से हम ये भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं, और काफी लंबी देर तक अनुराग ये झटके हमें महसूस हुए हैं। जी, इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के स्टूडियो से, जहां पर जो लाइट्स है वो लगातार आपको हिलती हुई नजर आ रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी तेज रफ्तार का और कितने लंबे वक्त तक का ये भूकंप का झटका है जो लगातार महसूस किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, सीधी तस्वीरें न्यूज नेशन के बिल्कुल, और न्यूज नेशन ने आपको बताया कि किस तरह से जब हम आप तक दमदार 10 की खबरें ला रहे थे उसी बीच भूकंप आना शुरू हुआ, और हमने आपको दिखाया कि कैसे लाइव बुलेटिन के अंदर हमारे स्टूडियो की लाइट्स जो है वो हिलती हुई नजर आई। और ये भूकंप के झटके जो है थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं, लगभग 40 सेकंड तक जो है अच्छे खासे हमने महसूस किए, इसके आफ्टरमेथ महसूस किए हैं। और एक बार झटका आया और उसके बाद ऐसा लगा कि दोबारा भी झटका जो है महसूस किया गया। अब अपडेट आ रही है अनुराग, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पूरे उत्तर भारत में इन झटकों को महसूस किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है वो लंबे वक्त तक भूकंप के झटके उसने महसूस किए। अब थोड़ी राहत यहां पर नजर आ रही है, लेकिन एक लंबे वक्त तक तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। क्या कुछ अपडेट? चिंता की बात यह है कि अनुराग के ये झटके काफी देर तक महसूस किए गए हैं, और दिल्ली वालों की जो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आनी शुरू हुई है एनसीआर के लोगों की, उनका कहना है कि ऐसा भूकंप अभी हाल फिलहाल में पिछले कई सालों में उन्होंने महसूस नहीं किया, क्योंकि इतने लंबे वक्त तक ये झटके जो है वो महसूस होते रहे। और चिंता की बात ये कि आपको बता दें, हिमालयन रेंज में जो तमाम भूगर्भ वैज्ञानिक है वो चेताते रहते हैं कि एक बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है, और दिल्ली तो सिस्मिक जोन 4 में आती है। तो ऐसे
खतरनाक झटके इतनी देर तक महसूस करना निश्चित तौर पर चिंता का सबब। जो भी दर्शक हमारे टेलीविजन देख रहे हो, क्योंकि कहा जाता है कि भूकंप जो है एक के बाद दोबारा उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो आते हैं, तो इसीलिए आप अपने घरों से बाहर निकल जाइए, खुली जगह पर अभी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। और अगर किसी भी वजह से आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो तमाम एहतियात एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई जाती रही उनका आप पालन कीजिए। किसी भारी चीज के नीचे खुद को रखने की कोशिश कीजिए। इमारत में जो पिलर्स हैं उनके नजदीक खुद को ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये न्यूज नेशन के स्टूडियो की तस्वीर है। ये दमदार 10 के स्टूडियो की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले जो लाइट्स हैं वो लगातार लंबे वक्त तक इसी तरीके से हिलती हुई नजर आ रही थी। पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके के भूकंप के झटके। मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सबसे ज्यादा जो डेंजरस जोन है हिमालय रेंज है, भूकंप के लिहाज से दिल्ली भी सिस्मिक जोन में आता है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हर जगह ये भूकंप के झटके महसूस हुए।